पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। जम्मू में संबंधों में मधुरता विषय पर सम्मेलन। व्यापार एवं उद्योग मंत्री चंदेल प्रकाश गंगा ने किया उद्घाटन। बीके शिवानी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर डाला प्रकाश। उत्तराखंड में भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस जवानों के लिए कार्यक्रम। राज्यों द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने पर चर्चा। नेपाल के भैरवा और बुटवल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम। श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन। तनाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। राज्यों द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने की सलाह। बिहार के मुंगेर में वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। राज्यों को बताया सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने का साधन। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए लाइफ स्किल कैंप का आयोजन। शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास पर भी चर्चा। और लुधियाना में धूमधाम से मना रौनका बैसाखी दिया उत्सव। पंजाबी फिल्मों के हास्य कलाकार मेहर मित्तल ने सच्ची सुख शांति के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने की दी सलाह। अब खबरें विस्तार से। जम्मू के 248 ABC रोड सेवा केंद्र द्वारा रॉयल स्टेट बैंकेट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संबंधों में मधुरता विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन व्यापार एवं उद्योग मंत्री चंदेल प्रकाश गंगा, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, पूर्व मंत्री RS चेब, पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा, पूर्व मुख्य विजिलेंस आयुक्त कुलदीप खुदा, IG राकेश शर्मा, जम्मू कश्मीर की निदेशिका बीके सुदर्शन समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे को सम्मान देने तथा शुभ भावना रखने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट लोगों ने बीके शिवानी और बीके सुदर्शन को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। ऐसे ही BC रोड सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने जीवन में सफलता पाने के लिए राज्यों द्वारा परमात्मा से शक्ति लेने तथा उनकी श्रीमत पर चलने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोग उपस्थित थे। उत्तराखंड में लोहाघाट सेवा केंद्र द्वारा भारत तिब्बत सीमा के पुलिस जवानों के लिए राज्यों द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। 36 बटालियन ITBP कैंप में आयोजित इस कार्यक्रम में ITBP कर्नल आनंद सिंह यशो, लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह, दिल्ली से राज्य शिक्षिका बीके ज्योति, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता शामिल हुए। इस अवसर पर बीके ज्योति ने उपस्थित सैकड़ों जवानों को आत्मा निराकार परमात्मा शिव का परिचय और राज्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही राज्यों द्वारा तनाव मुक्त रहने के कुछ उपाय भी सुझाए। इस दौरान सभी जवानों ने राज्यों को जीवन में अपनाने की इच्छा जाहिर की। नेपाल के भैरवा दिव्य शांति रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सभासद दीपक बोहरा, महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति, सूरत की वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके तृप्ति, बीके भूपेंद्र समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में नेपाली सेना और पुलिस कर्मियों के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत सांस्कृतिक नृत्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर दीपक बोहरा ने पूरे विश्व में संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की और बीके राम प्रकाश ने श्रेष्ठ कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसके साथ ही अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का लगभग 500 लोगों ने लाभ लिया। नेपाल बुटवल में भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अपील्स कोर्ट के जज वीरेंद्र कुमार करना,
चापड़ला सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति के प्रमुख राम बहादुर पुन, महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, बीके नरेंद्र, वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने तथा सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखने की प्रेरणा दी। साथ ही श्रेष्ठ कर्म करने की महत्ता बताते हुए सत्कर्म करने की सलाह दी। जिस चीज से लोगों को डर लगता है, अगर वो आप काम करना न चाहते हो तो आप कौन हुए? लीडर हुए। आप कौन हुए? जो सहज ही सहज सबकी दुआएं प्राप्त करते है ना। जो काम कोई नहीं करना चाहता आप करते हो तो आपको दुआएं मिलती हैं, तो आप दुआओं के पात्र बन जाते हैं। क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ। जे दियो त्यही कहीँ गुना भएर हामीले पाउँछौँ। राम्रो बोल्यो भने राम्रोको इको भएर आउँछ हाम्रो अगाडि, नराम्रो बोल्यो भने नराम्रोको इको भएर आउँछ। त कर्म पनि त्यही हो। जे हामीले गर्छौँ 10-100 गुना राम्रो भएर त्यसको रिप्लाई मिल्छ। नराम्रो गर्ने त के सोच्यो भने त्यसको कहीँ गुना भएर हाम्रो अगाडि नराम्रो आउँछ। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और उपस्थित लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प कराया। पूरे देश को स्वच्छ रखेंगे, विकलांगों और दुखियों को मदद करेंगे, छोटे बच्चों एवं महिलाओं प्रति आदर भाव रखेंगे। बिहार के बेगूसराय सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक कृष्ण सिंह, एसपी मयंक कुमार, वरिष्ठ समाज सेवी विश्व मोहन प्रसाद सिंह, महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि वर्तमान समय में परिवर्तन होना जरूरी है और इस तरह के कार्यक्रम समाज के अंदर नैतिकता की लहर लाएंगे। इस दौरान बीके राम प्रकाश ने उपस्थित लोगों से प्रतिदिन एक सत्कर्म करने की अपील करते हुए पुण्य का खाता जमा करने की बात कही। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन ने परमात्मा का परिचय देते हुए लोगों से अपने सत्कर्मों द्वारा नई दुनिया की स्थापना में सहयोग देने की भी अपील की। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के चहल पैलेस में ब्रह्मा कुमारी द्वारा तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर एस जसकिरण सिंह, नगर परिषद के अध्यक्ष एस हरपाल सिंह बेदी, फरीदकोट सर्कल प्रभारी बीके प्रेम, श्री गंगानगर की वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके विजय, कोटकापुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता और सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोषी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत सांस्कृतिक नृत्य द्वारा किया गया। हर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जाके कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम। इस अवसर पर तनाव के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर जसकिरण ने लोगों से ये अपील की कि अपने मन के विचारों को सुंदर बनाएं जिससे तनाव मुक्त रह सके। इसके साथ ही बीके प्रेम ने राजयोग द्वारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पर बल दिया। आज के इस दौर में हर कोई एक दौड़ दे विच शामिल है, जिस करके तनाव हर किसी नूं है। कोई कितना भी कहे कि मेरा मन कितना शांत है, पर किसी न किसी तरीके नाल असी सारे ही तनाव तो ग्रस्त हैं। तो वैसे भी आप सब जानते हैं कि दुनिया में भी कोई मनुष्य अगर घड़ी घड़ी बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कहता है कि आपकी आंतरिक शारीरिक शक्ति खत्म हो गई है बीमारी से लड़ने के लिए, इसलिए आप घड़ी घड़ी बीमार होते हैं। इस दौरान बीके विजय ने बताया कि अनावश्यक इच्छा तनाव का कारण बन गई है। इसके लिए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने से इस तनाव से मुक्त बना जा सकता है।
कार्यक्रम में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में बीके विजय ने सभी को राजयोग अभ्यास कराकर शांति की अनुभूति कराई। मैं एक एनर्जी अनुभव करे, मैं प्रभु पिता की संतान हूँ। बिहार के मुंगेर सेवा केंद्र द्वारा टाउन हॉल में वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कमिश्नर सुनील कुमार सिंह, मुंगेर रेंज के डीआईजी शिवेश्वर गुप्ता, डीडीसी नागेंद्र प्रसाद सिंह, बिहार स्कूल ऑफ योगा से स्वामी तपोनिधि, मुंबई से मानव संसाधन विकास के सलाहकार ईवी स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्था की सेवाओं की सराहना की, साथ ही अच्छी बातों को जीवन में धारण करने के लिए लोगों से अपील भी की। वातावरण में सब लोग उपस्थित होकर जो यहाँ ज्ञान की बातें की जा रही हैं, अध्यात्म की बातें की जा रही हैं, उनका लाभ उठाएं। अपने ज्ञानवर्धन से हम लोग और मुंगेर के सहवासियों को वो ज्ञानवर्धन करें तथा आध्यात्मिक शांति प्रदान करें। वहीं बीके ईवी स्वामीनाथन ने आत्मा का यथार्थ परिचय और परमात्मा से संबंध जोड़ने के विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही राजयोग द्वारा लोगों को सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने की जानकारी दी। इस अवसर पर बच्चों को कुछ राजयोग से संबंधित अभ्यास भी कराए गए, जिसका सभी ने लाभ लिया। कार्यक्रम में आरक्षी अधीक्षक वरुण कुमार सिन्हा, जिला अधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने भी सहभागिता की और अपनी शुभकामनाएं दी। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए 7 दिवसीय लाइफ स्किल कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हेमा इंजीनियरिंग के एमडी महेंद्र प्रसाद यादव, दिल्ली मालवीय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुंदरी, ओआरसी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मधु समेत कई बीके सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अतिथियों ने बच्चों को आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की सलाह दी। 8 दिन में आप वो चीजें सीखेंगे, जीवन जीने की कला आपको सिखाई जाएगी जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। मैं 8 साल से इस संस्था के साथ जुड़ा हूं और यहां से ही मैंने जीवन जीने का तरीका सीखा है। इस दौरान ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने बच्चों को जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने की शिक्षा दी। झूठ हम कहते हैं उसके लिए कहते हैं जिसमें हम अपना फायदा चाहते हैं या हम अपने लिए कुछ स्वार्थ भाव से कलेक्ट करना चाहते हैं। इन सब बातों जिसका नैतिकता के ऊपर दबाव पड़ता है वो झूठ खा। इस कैंप में आए नन्हे कलाकारों ने अपने नृत्य के द्वारा सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर लगभग 100 से भी अधिक बच्चों ने भाग लिया, जहां बच्चों को राज्यों का गहन अभ्यास कराया गया। बच्चों को रेसिंग, जंपिंग के साथ साथ कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया गया। लुधियाना के विश्व शांति सदन पर रौनका बैसाखी दिया उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पंजाबी फिल्मों के हास्य कलाकार मेहर मित्तल, सिख मार्शल आर्ट प्रशिक्षक बलबीर सिंह खालसा, गायक जय गोपाल, सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस, बीके नीलम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पर्व को गतका भांगड़ा के साथ मनाया गया। पंजाब के गबरू जवानों की गतका पार्टी और भांगड़ा पार्टी ने इस रौनक में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में पंजाबी हास्य कलाकार मेहर मित्तल ने कहा कि परमात्मा ज्ञान व योग से ही जिंदगी में असली सुख, शांति व आनंद का अनुभव होता है। इसके लिए उनकी सही पहचान होने की जरूरत है। वहीं गायक जय गोपाल ने परमात्मा के गीतों से लोगों का मनोरंजन किया। परमात्मा ने स्वयं बनाई है।
मतलब परमात्मा इतने अवसर हो चुके हैं जो इन्होंने गाइड करते हैं। साडा जिहड़ा ज्ञान है, कोई भी ज्ञान है, साडा ज्ञान परमात्मा का होता है, असि आधा कोई ज्ञान नहीं। संस्था के सदस्यों ने त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए सभी को इस उत्सव के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया। इसके साथ ही बैसाखी को परमात्मा रंग देकर उत्साह उमंग से मनाने की बात कही। परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, जो सदा ही ज्योत स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसका यादगार ज्योतिर्लिंगम के रूप में सारे वर्ग में बहुत प्रसिद्ध है। यूपी के बस्ती में त्रिदिवसीय जीवन उत्सव शिविर का आयोजन किया गया। वाह जिंदगी वाह विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष आलोक कुमार गुप्ता, मुंबई से मानव संसाधन विकास के सलाहकार ईवी स्वामीनाथन, बनारस एवं पश्चिम नेपाल के प्रभारी बीके सुरेंद्र, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के चिकित्सक, शिक्षाविद, व्यापारी, समाज सेवी, राजनेता एवं शहर के प्रतिष्ठित लोग और स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर इस शिविर का लाभ लिया। इस शिविर में जीवन को खुशहाल एवं कामयाब बनाने के पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही मानव के अंदर छिपी शक्तियों को जागृत करने के लिए राज्यों को जीवन में आवश्यक बताया। साथ ही अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान लोगों को राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। समाज में रक्त की बढ़ती मांग व रक्तदान के लिए जागरूकता फैलाने में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने प्रथम हिंदी पोर्टल जिला स्तरीय डिवाइन ब्लड डोनर्स ग्रुप का गठन किया, जिसका शुभारंभ महाराष्ट्र के जलगांव सेवा केंद्र पर किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माधवराय गोलवलकर ब्लड बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर विवेकानंद कुलकर्णी, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सचिन परब, डिवाइन ब्लड डोनर्स ग्रुप के समन्वयक डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र धांडे, जलगांव क्षेत्रीय निदेशिका बीके मीनाक्षी समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। संस्था द्वारा चलाए गए समाज उपयोगी उपक्रम से समय प्रति समय किसी भी जरूरतमंद मरीज का जीवन बचाया जा सकता है। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने 3 महीने में रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही इस ब्लड डोनर्स ग्रुप की जानकारी भी दी। आप सब जानते हैं, बैंक कर्जा तभी दे सकती है जब उसके पास दूसरे कोई लोग द्रव्य के रूप में डिपॉजिट रखे। कोई भी डिपॉजिट ना है तो वो बैंक कभी कोई कर्जा दे नहीं सकती। ब्लड बैंक का सब काम इसी आधार पर चलता है। वहीं बीके मीनाक्षी ने सभी को इस कामयाबी की शुभकामनाएं दी और लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक किया। इससे क्या होता है, बढ़ता है, कभी कम नहीं होता कोई भी चीज। यही चीज नहीं, लेकिन कोई भी चीज आप दान करो तो कभी भी कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार हमारे सभी जो भाई बहन हैं वो हर 3 मास के अंदर दान करेंगे ब्लड का, तो सचमुच आपके अंदर फ्रेश जो है वो ब्लड बढ़ता जाएगा। मध्य प्रदेश राजगढ़ के पचोर उप सेवा केंद्र पर 5 दिवसीय आध्यात्मिक राज्यों शिविर का आयोजन किया गया। खुशनुमा जीवन जीने की कला विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, जीरापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता, तलेन सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, सारंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने कहा कि परमात्मा प्रेम, सुख, शांति का सागर और दुख हरता सुख करता है। इसलिए हमारे जीवन में आने वाले दुख का जिम्मेवार हम स्वयं हैं। इसलिए हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों के जिम्मेवार भी हम स्वयं हैं। जोधपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा मन्नत नशा मुक्ति संस्थान में आत्म सशक्तिकरण द्वारा व्यसन मुक्त मूल्यों पर आधारित विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीएम मनाराम पटेल ने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, जिसे नशा मुक्त बनाने का प्रयास ब्रह्मा कुमारी संस्था बखूबी कर रही है। कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जेडीए उपायुक्त मोहन सिंह राजपुरोहित, CMHO युद्धवीर सिंह राठौर,
मुख्यालय संयोजक डॉक्टर वीर नायर, बीके जयलक्ष्मी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी सद्भावना भवन में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र से आमंत्रित कुछ अतिथियों के साथ लगभग 300 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एनजीओ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी NR ठाकुर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर KR शर्मा, वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सतीश, सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला शामिल हुए। अतिथियों का स्वागत सुंदर नाट्य के प्रस्तुतियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर NR ठाकुर ने मानसिक बीमारियों से बचने के लिए आध्यात्मिकता को जरूरी बताया। पूरे समय में ही बहुत कुछ हासिल करने की होड़ है, शांति खत्म है, मानसिक तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, डिप्रेशन के हम शिकार हो रहे हैं और कहा गया कि बहुत सी बीमारियों को हमने स्वयं जो है वो निमंत्रण दे रखा है। इसके साथ ही BK शीला ने लोगों से जीवन में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखने की अपील की। वहीं अंत में सभी को राज्यों का अभ्यास कराया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर पालिका निगम द्वारा टिकरापारा में स्थित सामुदायिक सभा भवन में ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा जयश्री चौकसे, पार्षद सुनीता गोयल, नगर निगम की CEO रागिनी गुप्ता, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण प्रोजेक्ट के संयोजक ऋतु जैन ने पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर BK मंजू ने कहा कि शारीरिक सुंदरता के साथ साथ आत्मिक सुंदरता अर्थात मन की सुंदरता की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नारी शक्ति महान शक्ति है और जिस दिन नारी अपने को पहचान लेगी तो सारे विश्व का परिवर्तन कर सकती है। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार से आए आचार्य मुकेश्वर आनंद और सेवा केंद्र प्रभारी BK मीना उपस्थित रहे। इस अवसर पर आचार्य मुकेश्वर आनंद ने बताया कि अज्ञानी व्यक्ति इस जीवन को दुखी होकर जीता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा की याद में रहकर आनंद लेता है। इसलिए परमात्मा की याद से ही मनुष्य की सद्गति हो सकती है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी BK मीना ने सभी को ईश्वरीय संदेश दिया। पंजाब के फाजिल्का सब जेल में कैदियों के लिए कर्मों के गुह्या गति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से BK भगवान ने सभी कैदियों को कहा कि बदला लेने की भावना नहीं, बदल कर दिखाने की भावना हो, तभी वर्तमान अच्छा बनेगा। इसके साथ ही उपस्थित जेल अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने संस्था की सेवाओं की सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों को करते रहने की अपील भी की। किसी एकांत के स्थान पर बैठ करके उसको महसूस करना है, वास्तव में मुझे परिवर्तन करना, अपने आप में बदलाव लाना है। इसलिए जिस बुराई के वश होकर के, चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, इन बुराई को हमें परिवर्तन करके फिर से एक अच्छे इंसान बनना है। हम सभी यहाँ चाहे कोई कर्मचारी हैं, चाहे अंदर कैदी हैं, हवालाती हैं, हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम कहीं जा सकें। कर्मचारी हैं वो भी यहीं पर रहते हैं और जो अंदर बंदी है वो भी यहीं पर रहते हैं और बहुत कम समय मिलता है बाहर समाज में या कहीं धार्मिक स्थानों पर जाने का। इस मौके पर मौजूद सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रिया ने कैदी बंधुओं को अपने कर्मों और विचारों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही संस्था की गतिविधियों की जानकारी भी दी। उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर सदा सुखी जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरिहर कैलाश पीठ के संचालक स्वामी नर्वदानंद, व्यापार सभा मंडल के अध्यक्ष नवल कपूर, सेवा केंद्र प्रभारी BK आरती ने धैर्यता, मधुरता, प्रेम जैसे गुणों को धारण करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने और नियमित राजयोग अभ्यास करने का संकल्प लिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।